ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में। कैलाश मानसरोवर जो कि भोलेनाथ का एक बहुत ही पवित्र स्थान है और शिव भक्तों में एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और हम सभी शिव भक्त कभी न कभी वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यात्रा के लिए कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या उसके लिए आवश्यक जानकारी रहती है। तो ये जो स्थान है वह हिमालय के पर्वत पर स्थित है, 5550 मीटर्स की ऊंचाई पर। और यहाँ जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है लेक पास कहलाता है उत्तराखंड होते हुए, और दूसरा है नाथुला पास जो कि सिक्किम से होते हुए आप जा सकते हैं। तो यहाँ जाने के लिए क्या क्या जानकारियाँ होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपको एक आवेदन करना होता है, और आवेदन जो है उसकी एक लिंक है, ऑनलाइन लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद एक उनका चयन प्रक्रिया होती है, उससे चयन होता है, फॉर्म भरना पड़ेगा और वो उसके बाद उसकी सूचना दी जाती है। और जिनका भी चयन होता है वो एक निर्धारित फ़ीस होती है, वो फ़ीस जमा करते हैं और इसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। तो जो फ़ीस है, जैसा कि बताया गया कि दो मार्ग हैं। एक मार्ग होता है जो उत्तराखंड होते हुए जाता है, दूसरा सिक्किम नाथुला पास होते हुए जाता है। तो दोनों ही मार्गों से लगभग आपको 25 से 30 दिन मतलब एक महीना लगता है। और जो खर्चा आता है वो उत्तराखंड होते हुए लिपुलेख पास से जो आप जाते हैं उसमें लगभग 2 लाख का खर्चा आता है, और नाथुला पास से जाने पर 2.5 लाख के लगभग खर्चा आता है। तो जो लिपुलेख पास है वो ज़्यादा प्रचलित मार्ग है और उसी से ज़्यादा यात्री यात्रा करना पसंद करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आपको यात्रा करने के पहले क्या क्या आवश्यक फ़ीस वगैरह हैं और यात्रा कैसे शुरू होती है उसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो फ़ीस के बारे में जैसा हमने पहले बताया आपको वो है। इसके बाद जो आपकी यात्रा शुरू होती है वो दिल्ली से शुरू होती है। सबसे पहले जिनका भी चयन होता है उनको दिल्ली पहुंचना होता है। इसके बाद उनका एक मेडिकल चेकअप होता है, क्योंकि जो आपका मार्ग है वो इस मार्ग में आपको बस से भी जाना होता है, फ़्लाइट से भी जाना होता है, तो अलग अलग माध्यम से। फिर इसके बाद ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है, तो बहुत ही मतलब चलना भी पड़ता है। तो इसलिए जो भी जा रहे हैं यात्री उनका एक मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप होने के बाद फिर इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको फॉर्म जमा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 2-3 प्रकार के फॉर्म होते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट देना है, क्योंकि ये जो यात्रा है इसमें कुछ हिस्सा जो है वो तिब्बत क्षेत्र से होते हुए भी आपको जाना है, तो इसके लिए आपको पासपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी। फिर इसके बाद आपको वीज़ा वगैरह की भी कार्रवाई करनी पड़ती है, वो है। इसके बाद आपको एक बॉन्ड देना पड़ता है जिसको फॉर्म 1 कहते हैं। एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। इसके बाद एक सहमति पत्र। इस प्रकार से आपको 3 फॉर्म जमा करने पड़ते हैं, फॉर्म 1, 2, 3 ये है। इसके बाद जो आपकी यात्रा है वो दो संस्था हैं, एक कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड है उत्तराखंड, वो यहाँ पर आपको सारे फॉर्म जमा करने पड़ते हैं, फ़ीस जमा करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें। और नाथुला पास जो है वो सिक्किम टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित किया जाता है। इसके बाद जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको दिल्ली पहुंचना है। जो भी यात्री हैं उनको दिल्ली पहुंचना होता है। इसके बाद दिल्ली में एक मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप के बाद फिर आपकी यात्रा शुरू होती है। यात्रा शुरू होने के लिए सबसे पहले आपको बस से यात्रा करनी पड़ती है, फिर इसके बाद आपको ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है। तो जो भी शिव भक्त इस यात्रा में भाग लेना चाहते हैं वो जून से सितंबर माह के बीच में यात्रा में भाग ले सकते हैं। यात्रा का जो मार्ग है वो निश्चित ही बहुत ही खूबसूरत मार्ग रहता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से होकर के आपको जाना होता है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी कठिनाइयाँ भी हैं जो मार्ग में आपको रहती हैं, जैसे कि बहुत ट्रैकिंग आपको करना पड़ता है, टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, तो इसलिए ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। लैंडस्लाइड वगैरह भी होती रहती हैं। तो इसलिए जो भी यात्री यहाँ इस मार्ग में जाना चाहते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर और इसके बाद अपनी यात्रा का योजना बनाएं, तो ये यात्रा उनकी निश्चित ही सफल होगी और भगवान भोलेनाथ के दर्शन खुशी खुशी जो भी यात्री जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लिपुलेख उत्तराखंड मार्ग जो है वो कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है। उनको ये सारे दस्तावेज जमा करने होते हैं जिन्होंने उस मार्ग को चयन किया है। और जो भी नाथुला पास सिक्किम मार्ग का चयन करते हैं उन्हें सारे दस्तावेज जो है
वो सिक्किम टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, यहाँ पर जमा करना। जो भी इस वक्त इस यात्रा में भाग लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और उनका चयन होने के बाद उस यात्रा में भाग ले सकते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी की यात्रा सफल करें।